हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं ये कब तक संभावित हैं, और ये जैसा कि कहा गया है कि अब की बार ये आप टैग लाइन देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर का ये न्यूज़ है कि रिकॉर्ड समय में होगी टीजीटी पीजीटी भर्ती। जो अब तक का इतिहास रहा है आयोग का कि अभी 2016 का फाइनल हुआ है 2020 में, ठीक 2020 में भर्ती फाइनल हुई है। लगभग 3 से 4 साल लग जाता है यहाँ भर्तियों को फाइनल होने में। फ़िलहाल जो आयोग ने अभी अनाउंस किया है कि जुलाई 2021 तक भर्ती को ये किसी भी हद तक फाइनल कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रिजल्ट जुलाई 2021 से पहले घोषित होना है। समझ में आई बात? तो यदि आप टीजीटी पीजीटी किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग इसलिए बोला जा रहा है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन कोचिंग से ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक टू टॉपिक या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए या आप जहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए वहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक नोट्स मिले। जैसे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस टू सिलेबस आप पढ़िए, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आता है। फिलहाल 2016 का जो पीजीटी का पेपर हुआ था ज्योग्राफी का, उसमें कुछ चीज़ें अलग दिया था, जैसे बायो से उठा के कुछ प्रश्न दे दिया था। तो ये आपके सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए कर देते। फिलहाल ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है और अब तक जो इन्होंने पेपर पूछा है, पूरा 125 प्रश्न जो पीजीटी में आते हैं वो यहीं से पूछा गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीजीटी से रिलेटेड जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, पीजीटी से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं सभी को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि संभावित तिथि यहाँ पे आप देख लीजिए कि मार्च अप्रैल में होना है। पहले इसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि टीजीटी अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, उनके लिए कितनी सीटें हैं, सिलेबस क्या है और कैसे आपको ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट है क्या वो लेना अनिवार्य है, कम्बिनेशन किन सब्जेक्ट का होता है, टीजीटी में बीएड है कि नहीं है, कितना एज मांगता है, ठीक सारी जानकारी आपको विद प्रूफ यहाँ पे हम दिखाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के प्रश्न यही रहते हैं कि कहाँ पे नियुक्ति मिलेगी, कैसे होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। तो यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको इसी चैनल पे पीजीटी की बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। टीजीटी भी हिस्ट्री चल रही है और ज्योग्राफी भी चल रहा है, ठीक। जैसे ही आगे देखा जाएगा पीजीटी का भी कोई पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पर टीचर लाया जाएगा। तो पहले इसको आप देख लीजिए, जो आज के पेपर का न्यूज़ है ये कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हुई ये 15,508 शिक्षकों की भर्ती में कानूनी अड़चन नहीं आई तो। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि कानूनी अड़चन नहीं आई तो रिकॉर्ड समय यानी 8 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं दिखाई दे रही, पहले से चीज़ें क्लियर हैं, बस केवल एक समस्या तदर शिक्षकों वाली है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। लिखित परीक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी, यानी कि जो पेपर बनाना है ये सभी जल्दी चालू कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र तैयार करने और उसके मॉडरेशन आदि में 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। मार्च या अप्रैल में परीक्षा का अनुमान है। परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले 18 जिलों में कराई जाएगी और ये आपका फाइनल रिजल्ट 2021 के पहले तक घोषित कर दिया जाएगा। तो याद रखिए कब मार्च या अप्रैल में परीक्षा की संभावित तिथि है। और जो पीजीटी का हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, इसीलिए हमने बैच आपका 5 मंथ मैक्सिमम करके रखा है कि मैक्सिमम इतने में यदि आपका डेट जो है फरवरी में आ जाती है तो हम आपका पूरा सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक फरवरी तक ही कंप्लीट करा देंगे विद प्रैक्टिस सेट, ठीक। चूँकि 5 मंथ का होगा तो थोड़ा हम लोग और स्लो चलेंगे, डेली 1 लेक्चर, और फरवरी में यदि आ जाती है डेट तो डेली आपका 2 से 3 लेक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टीजीटी से जो साक्षात्कार है वो समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें आपका समय नहीं लगना है, यानी कि रिटेन हो गया तो उसी पे मेरिट बन जाएगी, ठीक। 15,508 में से 15 विषयों के 12,913 पद टीजीटी के हैं। इसमें इंटरव्यू व्यवस्था बरकरार रहती तो इतने पदों का साक्षात्कार 6 महीने लगभग लग जाता। यानी कि आपका टीजीटी का रिजल्ट ये मान के चलिए कि टीजीटी वाले ये रिजल्ट आपका जुलाई तक आ ही जाएगा, जुलाई 2021।
लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक के अन्य अभिलेखों की सत्यापन कराने के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पीजीटी में 23 विषय हैं टोटल और 2595 पद हैं। ठीक, साक्षात्कार जुलाई से पहले कराने का लक्ष्य लिया गया है, यानी जुलाई से पहले कराने का लक्ष्य है तो आपका ये मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक, मई के लास्ट तक ये रिजल्ट दे देंगे। मई के लास्ट तक रिजल्ट देने के बाद आपका जून और जुलाई 2 महीने में ये साक्षात्कार कंप्लीट कर लेंगे। ये जो 2595 पद हैं, काफ़ी पद हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये 2016 वाला जो अभी है, इन लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग जो नहीं हुआ है उसके बारे में। और प्रधानाचार्य की जो भर्ती है ये 1453 पदों पर भर्ती 3 महीने बाद होगी। और ये भी आप देखिए जो एडेड स्कूल है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, उसमें ये है पहली बार इतने प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है। ठीक, तो जो लोग यहाँ पे आप प्रिंसिपल पदों के लिए, आप प्रधानाचार्य के पदों के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। फिलहाल हम टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपसे कि टीजीटी किसके लिए है, योग्यता क्या होती है, कौन दे सकता है, इन सभी के बारे में। ठीक, टीजीटी, उसके बाद हम पीजीटी बात करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेरी आप लोगों की आती है इसी में कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में एंड तक आप देखिए मिल जाएगा आपको, पूरे प्रश्न का जो आपके दिमाग में उठ सकते हैं। पहला तो ये कि टीजीटी कौन दे सकता है, तो टीजीटी वो दे सकते हैं जो ग्रेजुएट हों, यानी बीए या बीएससी हों, और प्लस क्या हों, बीएड हों। ठीक, और इसमें क्या है कि यदि आपका बीए ऑनर्स है, जैसे आपने बीएचयू से किया है, तो बीएचयू में क्या है, आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है ऑनर्स में। उसके पहले जो आपका सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी किया है, जो सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हो। उसके बाद अब देखिए ये बाध्यता नहीं है टीजीटी में कि जो 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन के हैं वही आप इसमें लीजिए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। इन चारों में से कोई 2 आप लीजिए और किसी 2 में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ कोई बाध्यता नहीं कि आप वही लीजिए जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो। ठीक, और टीजीटी में या पीजीटी में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाध्यता आप लोगों के लिए नहीं रखी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यही मिला है कि सर क्या हम लोग यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है कि अदर स्टेट के लिए 5% या 10% ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ पे आप सभी के लिए पूरा जो सीट है वो ओपन है। जनरल कैंडिडेट के तौर पे आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई कोटा आपके लिए निर्धारित नहीं है। ठीक, और टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं कि हिंदी यदि आपका है तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना आवश्यक है। पीजीटी में क्या है, पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना है, एमए या एमएससी आप हों। ठीक, और 1 जुलाई 2020 को आप 21 वर्ष की आयु पूरा करते हो। ठीक, 21 वर्ष की आयु को पूरा करते हो। इसके साथ बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है। हाँ, बीएड, एमएड, पीएचडी और कोई राष्ट्रीय स्तर पे आपने खेल में भाग लिया है, सर्टिफिकेट है, तो उसका अधिभार दिया जाएगा। ये अधिभार आपका कब दिया जाएगा, जब आप रिटन कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल मेरिट जब बनेगी तब वहाँ पे ये अधिभार आपको प्रदान कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कई लोगों के ये प्रश्न थे कि सर ज्योग्राफी नहीं है टीजीटी में, तो ये ध्यान रखिए कि ज्योग्राफी इसमें सामाजिक विज्ञान में आएगा। जो लोग सोशल सब्जेक्ट से किए हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक, ये आप लोगों के लिए सीट है जो बालक वर्ग है। और बालिका वर्ग में जो सीट है सामाजिक विज्ञान में वो आपका यहाँ पे दिया है 105, 39, 42, 186 टोटल सीटें हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जो महिला वर्ग के लोग हैं वो पुरुष में डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं ये मेल में भी अप्लाई कर सकती हैं और अपने में भी कर सकती हैं, दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन देखिए परीक्षा तिथियां एक ही दिन होता है, इसलिए आप दोनों में अप्लाई करने का आपका कोई विशेष औचित्य नहीं होगा। फिलहाल आपके ऊपर है, हो सकता है कि मान लीजिए आप पहले फॉर्म भर दिए दोनों में, आपका
मन हुआ कि नहीं हमको फीमेल में देना है, आपने मेल में भी भर दिया है, तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं कि किस में आपको देना है। और योग्यता की बात करें कि कई लोगों का प्रश्न ये है कि सर फला यूट्यूब चैनल वालों ने बताया कि बीएड अनिवार्य है पीजीटी में, तो पीजीटी में नहीं है, टीजीटी में बीएड अनिवार्य है। जो प्रशिक्षित स्नातक वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, एडवर्टाइज उठाइए, ये 9-10 के अध्यापकों 9-10 कक्षाओं के अध्यापक होते हैं। यहाँ पे देखिए अर्हता दिया है और ये अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है, ये वरीयमान अधिमानी अर्हता है, यानी कि ये आवश्यक होना चाहिए, ये अधिमानी है या वरीयता इनको दिया जाएगा। ठीक, और इसमें बीएड पूरा सभी में अनिवार्य है। केवल एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बीएड नहीं है, जो आपका कला हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट है सिलाई, तीसरा है संगीत, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग पीजीटी टीजीटी का ये हो गया, पीजीटी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये पीजीटी का है। पीजीटी की सीटों की बात कर लें हम लोग, तो जो पीजीटी की सीट है अलग अलग टोटल 23 विषय इसमें। ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में आपका ये टोटल 250 सीटें हैं, 124 जनरल, 81 आपका ओबीसी, 45 एससी। ठीक, उसके बाद ये पुरुष वर्ग में है जो प्रवक्ता बालक वर्ग, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट भी इसमें आप एलिजिबल हैं, ये अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि मेल सीट पे फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, जबकि फीमेल सीट में मेल अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि फीमेल के दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने कैटेगरी में करें या फिर मेल वाले में कर दें। ठीक, फीमेल की जो सीटें, मेल की आपने देख लिया, फीमेल में जो टोटल 8 सीट है, तो काफ़ी कम सीटें हैं, तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मेल वाले में अप्लाई कर सकती हैं, ऐसा कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं दिया गया। अब देखिए ये जो आप लोगों की नियुक्ति होगी, ये 11 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं होती हैं उसमें आप पढ़ाएंगे, और यहाँ पे देखिए दिया है कि अर्हता क्या होनी चाहिए, और अधियमान यानी कि जो आपका अधिभार मिलेगा वो इसमें मिलेगा। ठीक, यहाँ पे दिया है कि जो हिंदी वालों के लिए क्या दे रखा है कि हिंदी में आपका दिया है कि हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में, जो अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के रूप में, चाहे वहाँ पे हो आपका, या एमए हिंदी हो, उसके साथ साथ संस्कृत विषयों से आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कर रखा है, या इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पर सीधे नियुक्ति हो, प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति, या बीए में संस्कृत विषय के साथ अनिवार्यता से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि टोटल जो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, ज्योग्राफी में हम लोग आ जाएं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी के हैं, यानी भूगोल के हैं, तो भूगोल में हम लोग देख लें, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे जो भूगोल वाले हैं ये एमए एमएससी, ठीक, प्रशिक्षण वरीयमान यानी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, और ये ऑनर्स वाले जो बीए ऑनर्स वाले हैं या बीएससी ऑनर्स वाले हैं, उनको भी मौका यहाँ पे मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके सिलेबस की बात कर लें। यहाँ पे देखिए पीजीटी का जो सिलेबस है ये आप देख ही लीजिए, और यहाँ पे बुक हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सी बुक इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र, तो ये आपका कोई एक बुक में सभी मिलेगा नहीं, सब तो मिल जाएगा, लेकिन आपका देखिए ये चीज़ें पीटर हेगट हो गए, विलियम मुंगी, हार्वे और स्मिथ, ये चारों महोदय किसी भी किताब में आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इनके लिए आप चाहे एस.डी. मौर्य सर की ले लीजिए, या फिर आप जोग्राफिकल थॉट जो है माजिद हुसैन सर का ले लीजिए। ठीक, भौतिक भूगोल आप जान ही रहे हैं सबीन सर का है। वायुमंडल संरचना ये आप डी.एस. लाल यानी ये क्लाइमेटोलॉजी में आ जाएगा, डी.एस. लाल का ले लीजिए, या सबीन सर का ही आता है। ठीक, और जलमंडल अब देखिए सबीन सर का ही एक आएगा आपका जलवायु और समुद्र विज्ञान, जलवायु समुद्र विज्ञान। ठीक, चाहे वो ले लीजिए, या डी.एस. लाल सर का कंबाइंड आती है जलवायु और समुद्र विज्ञान, तो उसमें क्या है कि ये वाला टॉपिक और ये दोनों मिल जाएगा आपका। बायोजोग्राफी, तो बायोजोग्राफी ये आपका मिल जाएगा सबीन सर का जो पर्यावरण आता है, या आप परीक्षा वाणी की पारिस्थितिकी पर्यावरण ले लीजिए।
मानव भूगोल तो ये आपका माजिद हुसैन सर का भी आता है और एस.डी. मौर्य सर का आता है, उसको ले लीजिए। आर्थिक भूगोल एस.डी. मौर्य सर का आता है, उसको ले लीजिए, उसमें आपका टोटल मिल जाएगा टॉपिक। और प्रादेशिक भूगोल जो यहाँ पे देखिए विकसित और विकासशील देशों की संक्रमण की अवधारणा हो गया, यानी कि ये आपका जो देखना है तो प्रादेशिक भूगोल यानी विश्व का भूगोल देख लीजिए। ये आपका आता है आर्यन तिखा का आता है, ठीक, आर्यन तिखा। और आता है एस.डी. मौर्य सर का आता है, ठीक। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, तो आप इनको देख लीजिए, उसमें ये चीज़ें मिल जाएगी। भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है तो इसमें आप आर.सी. तिवारी सर का या माजिद हुसैन का, माजिद सर का या आर.सी. तिवारी सर का ले लीजिए, ठीक। ये टोटल कंप्लीट सिलेबस उसमें मिल जाएगा। ये हो गया ज्योग्राफी का जो पीजीटी का सिलेबस है, ठीक, प्रवक्ता भूगोल। और इतनी किताबें खरीदने का मतलब कितना चार्ज हो जाएगा आपका लगभग, तो लगभग आपका 2000 से 2500 तक का चार्ज आएगा पूरी किताबें जो बताया हूँ। अब चूँकि थाट की आप एक किताब 2 किताब ले सकते हैं, टोटल तो नहीं ले सकते, तो यहाँ हम लोग एक कोर्स चालू किए हैं पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, पेड कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस से टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस पर आप व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप चालू हो चुका है। वहाँ पे आपको वीडियो, पीडीएफ, पर्सनल गाइडेंस, साथ ही साथ आपको टेस्ट कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी चल ही रहे हैं। यहाँ पे आपको PYQ भी दिया जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे टोटल, ठीक। वहाँ पे आपको पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका टीजीटी ज्योग्राफी से भी आप देना चाह रहे हैं, टीजीटी ज्योग्राफी और दूसरा मान लीजिए आपकी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का भी बैच यहाँ पे चालू हुआ है। और ज्योग्राफी जो टीजीटी है ये आपका पीजीटी के साथ फ्री कर दिया जाएगा, यानी आप यदि टीजीटी ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके साथ आपको टीजीटी भी पढ़ा दिया जाएगा, पीजीटी भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब टीजीटी का सिलेबस हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें देख लीजिए सामाजिक विज्ञान में पहले भूगोल का, भूगोल में आपका सौरमंडल है, ये आपका पीजीटी में नहीं है टॉपिक। सौरमंडल, पृथ्वी की आकृति और गतियाँ हो गया, ठीक। ये टोटल आपका जो सिलेबस है ये खगोल की से रिलेटेड है, ठीक, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप एस्ट्रोनॉमी की किताबें एस.एस. ओझा सर की आप ले सकते हैं, या फिर परीक्षा वाणी की भी आती है, ठीक। एक ये क्लियर हुआ। दूसरा आपका स्थल मंडल यानी कि ये जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी आपका, या आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक। तो ये टीजीटी का दूसरा आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी ले लीजिए सबीन सिंह का, ये हो जाएगा। वायुमंडल भी सबीन सर की ही जी फिजिकल ज्योग्राफी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका सबीन सर की फिजिकल ज्योग्राफी मिल जाएगा। लेकिन चूँकि सब लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें डीप में पढ़नी पड़ेगी। 1-2 किताबों से आपका नोट्स बनेगा, 2-3 किताबों से, वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद जैवमंडल में देखिए, ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी में तो मिल जाएगा सिलेबस, लेकिन समस्या ये आएगी बाद में कि हो सकता है कि जो प्रश्न आपसे पूछे वो सब उसमें ना मिल पाए, क्योंकि अब इसका क्या है कि स्पेशलाइजेशन जो रहेगा किताबों का, जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी लेंगे तो उसमें केवल चट्टानों और पूरी मतलब जियोमॉर्फिक साइकिल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में चीज़ें तो वही रहेंगी लेकिन उससे थोड़ा सा इसमें शार्ट में दिया रहेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए, यानी कि ये भी आपका क्या है, थॉट वगैरह हो गया, तो इसमें दिया है मानव पर्यावरण अंतर संबंध, सैद्धांतिक विवेचन। रेडजेल को देखिए, आपका पीजीटी में क्या है, रेडजेल भी हैं, डेविस हो गया, सैम्पुल हैं, हटिंगटन, वाइडल, डीला, ब्लांस, ब्रोन्स, ग्रिफिथ, टेलर, ठीक। विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण विवेचना, मानव प्रजातियाँ हो गया, मंगोलाइड वगैरह यानी जनजाति प्रजाति, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले में हो गया। और इसमें देखिए सैम्पुल, हटिंगटन, यही सब है, टेलर वगैरह। और इसको हमने पीजीटी में आपका करा दिया है, तो अब जो होगा इससे करा दिया जाएगा। तो पीजीटी का बैच यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो संभावित आपकी तिथियां हैं ये मार्च अप्रैल तक जो है ये है कि तब तक एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ऐसा कोई पेच नहीं आया। तो
आर्थिक भूगोल देखिए हमने बताया आपको कि आर्थिक भूगोल आप किनका ले लीजिए, SD मौर्य सर का ले लीजिए। भारत का भूगोल में देखिए, भारत का भूगोल आपका RC तिवारी सर में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और या तो आप ज्वाइन कर लीजिए जो बैच चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें आपका TGT PGT दोनों का सिलेबस हम कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। यदि आपको कोई असंतुष्टि रहेगी व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, तो आपको आपका वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, कोई समस्या रहेगी। इतिहास का सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए कि यदि आपका TGT में इतिहास है तो इतिहास में आपका यहाँ पे देखिए कि एंशिएंट पीरियड से लेके जो प्राचीन इतिहास है पाषाण काल से लेके, और यहाँ पे देखिए आपका मध्यकाल दिल्ली सल्तनत वगैरह हो गया। उसके बाद आधुनिक भारत यानी कि 1950 तक का, तो इसमें आपका तीनों इतिहास हो गया। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, ये डायनेमिक नहीं है। इतिहास जो है आपका एक बार आप जो पढ़ेंगे वही चीज़ें हैं, इसमें बदलाव की आशा आप नहीं कर सकते, न तो बदलाव होगा। जो इतिहास प्राचीन इतिहास में जो खुदाई हुई, जो अवशेष मिले, सब वही रहेगा। मेडुअल में जो आपकी लड़ाइयाँ वगैरह हुई वही रहेगा। आधुनिक में जो अंग्रेज वगैरह या जो भी काम हुआ, जो विभिन्न आंदोलन हुए, सब वही रहेंगे। तो इतिहास इसलिए आपका यहाँ से अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, न तो आपको यहाँ कोई थाट वगैरह पढ़ने हैं। इतिहास एक प्रकार से आपको यहाँ हाँ ये रहेगा कि चीज़ें भूलती हैं, लेकिन कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो इनको रखना है, तो अर्थशास्त्र वाला देखिए ये काफ़ी टफ हो जाता है कि मांग का नियम हो गया, मांग के लोच की माप हो गई, उपयोगिता, और ये तटस्थ वक्र वगैरह, आय प्रभाव या कीमत प्रभाव, इन सभी को आपको यहाँ देखना पड़ेगा। कीमत निर्धारण सिद्धांत हो गया, वितरण का केंद्रीय सिद्धांत है। रिकार्डो का देखिए, रिकार्डो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन दोनों के जो पढ़ने और समझने का दोनों का नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, दोनों का अलग होगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो व्यापार से संबंधित यहाँ पे देखिए विनिमय का भी आ गया। तो ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत टॉपिक यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा यदि आपने ग्रेजुएशन में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। तो नागरिक शास्त्र की बात करें तो इसमें देखिए कि राजनीति सिद्धांत, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में कोई आपको सिद्धांत वगैरह नहीं पढ़ना, जबकि यहाँ पे सिद्धांत पढ़ने हैं देखिए। और साथ ही साथ कानून और दंड का सिद्धांत, समानता हो गया, नागरिकता, राजनीतिक दर्शन भी यहाँ पे देखना है, दार्शनिकों को। ठीक, कार्ल मार्क्स वगैरह को देखना है, पूरा यहाँ पे दिया है दार्शनिकों के बारे में। संविधान भी है आपका यहाँ पे, संविधान भी है, यानी ये सिलेबस ज़्यादा बड़ा और डायनेमिक भी हो जाए, क्योंकि इसमें अक्सर आप देख रहे हैं कि रोज़ नए नए नियम आ रहे हैं, नए संशोधन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए डायनेमिक हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमने सभी का सिलेबस आपको दिखा दिया है। और आप एक काम करिए, जो भी आपको TGT में सेलेक्ट करना है सामाजिक विज्ञान में, तो यदि एक ज्योग्राफी तो मान लीजिए हम करा ही देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी और इतिहास दोनों यहाँ पे आपको हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आप किस में सेटिस्फाई होते हैं या किस में आपको आसानी होती है, वो आप यहाँ से चूज करिए। चारों सब्जेक्ट का सिलेबस भी हमने दिखा दिया। ठीक, कोई समस्या होगा तो आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको सिलेबस भी भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग आपको दिखाएंगे वो आपका टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। यहाँ पे बता दे रहे हैं पूरा कोर्स का जो तरीका है, किस तरह से आपको कराया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे देखिए कि और एक बात और बता दें आपको कि जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट में बताइएगा, वहाँ ही आपको क्वेरी क्लियर कर दिया जाएगा। और हमने कोशिश किया है काफ़ी चीज़ें आपको जो स्पष्ट करने का। ज़्यादातर आप लोगों के प्रश्न यही रहते थे कि सर कौन सा लिया जाए या कौन सा ले सकते हैं, हमारा ये नहीं है, ग्रेजुएशन में ये है। तो जो चीज़ें हमने बताया कि 4 में से कोई 2 आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अब देखिए यहाँ पे प्रवक्ता भूगोल की जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपको नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वीडियो आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। और जो यहाँ पे नोट्स और वीडियो जो रहेगा ये रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, या मान लीजिए जो भी लाइव क्लास हम एक निश्चित समय में चालू करते हैं उस समय में आपके पास कोई समस्या है या आपके यहाँ इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है, तब आपके लिए क्या होगा, वो लाइव क्लास छूट जाएगी।
फिर क्या होगा कि वो चीज़ें फिर हमें दोबारा देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे जो आपको वीडियो दिया जाएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप उस वीडियो को 1 से 10 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे चलेगा, और जो भी नोट्स और वीडियो रहेगा उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी यदि आप वीडियो नोट दोनों देख लेते हैं। ठीक, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि नहीं आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ठीक, और मैटर भी भेज दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। समझ में आई बात? उसके बाद जो भी यहाँ पे है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा टॉपिक वाइड, और टीजीटी पीजीटी दोनों का यहाँ पे हम देंगे आपको। पीजीटी जो है, पीजीटी की आप बैच यदि आप लेते हैं तो टीजीटी उसके साथ फ्री रहेगा, टीजीटी ज्योग्राफी फ्री रहेगा। ठीक, यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि हमको सर पीजीटी नहीं करना है टीजीटी, तो टीजीटी और पीजीटी का दोनों का सेम चार्जेज होगा। ठीक, यदि आप पीजीटी भी देना चाह रहे हैं तो आपके लिए और बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है लगभग। थोड़ा बहुत जो ज़्यादा है वो टीजीटी का सिलेबस पीजीटी से ज़्यादा है, और सभी नोट्स टॉपिक के अनुसार रहेंगे, मानक किताबों के बेस्ड रहेंगे। ठीक, कोर्स का जो संचालन होगा ये व्हाट्सएप ग्रुप में यूनिट के अनुसार वीडियो पीडीएफ के माध्यम से होगा। ठीक, परीक्षा जैसे ही नज़दीक आएगी आपको रिवीजन के लिए 60 नोट्स भी दिया जाएगा। टेस्ट के लिए आपको अलग ग्रुप और डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप रहेगा। साथ ही साथ आपका टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस चल रहा है, यदि आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम को 12 नवंबर तक टारगेट करके हम लोग ले चल रहे हैं कि 12 नवंबर तक का जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो लोग पीजीटी वाले हैं वो नेट भी देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं कि आपको यहाँ पर इससे बेनिफिट हो जाए। समझ में आई बात? और सेम इसी तरह से जो टीजीटी हिस्ट्री है वो भी आपको कराया जाएगा, वहाँ पे भी हिस्ट्री का भी आपको वीडियो नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट। ठीक, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो जूम पे क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी करा दिया जाएगा। फ़िलहाल जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी ये आपके लिए बेनिफिट इसलिए होंगी क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस से आप कभी भी जब भी आपको समय मिलेगा आप इसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और डेमोलेशन भी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो जो भी क्वेरी थी आपका उम्मीद है कि कंप्लीट हो गई होंगी, और यदि आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा क्वेरी है जो हमने इसमें ना बताया हो तो आप कमेंट में बताइएगा, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।